हेलो नमस्कार। स्वागत है, जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए क्लास से। दोस्तों आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है परिवहन। ठीक है, परिवहन से संबंधित बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने रहने वाले हैं। तो पहला ही सवाल आपके सामने है, देख लीजिए कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का स्थान है जो कौन सा है। ठीक है, विश्व की सबसे जो बड़ी सड़क प्रणालियों में से अपने जो इंडिया का कौन सा स्थान लगता है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला। ठीक है, तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो वो है दूसरा। ठीक है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से जो भारत का है वो दूसरा स्थान लगता है और पहला स्थान है यूएसए का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, अगला देखिए सवाल। इसी प्रकार बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देख लीजिए। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई आपको पूछी गई है। तो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई है जो यानी 48.65 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसके मतलब समथिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए 3 नंबर, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। भारत के जो कुल जितने जो यात्री हैं उसमें सड़क परिवहन का जो योगदान है वो कितना है, यानी मतलब मैक्सिमम जो परिवहन जो यात्री जो परिवहन करते हैं तो सड़क के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो 80% हो जाता है अपना, ठीक है, सड़क परिवहन का योगदान। नेक्स्ट देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य है। यानी पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का जो सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नांकित जो राज्य हैं उसको सही अवरोही क्रम के हिसाब से जमाना है। तो जिसमें सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जिसमें महाराष्ट्र होगा पहले नंबर पर, यानी सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी और तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमें सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व में भारतीय रेलवे की जो नेटवर्क है वो कितनी है। ठीक है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कितनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी। तो सही आंसर जिसमें भारतीय रेलवे की जो नेटवर्क स्थिति है वो है कितनी हो जाएगी, बिल्कुल चौथी। ठीक है, चौथी जो स्थिति है, और पहली स्थिति हो जाएगी चीन की। ठीक है, चाइना पहले नंबर पे है, चाइना। नेक्स्ट देखिए, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, सभी को आना चाहिए। इसका जवाब जल्दी से आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए कि भारत में रेलवे तंत्र यानी भारत में रेल की शुरुआत, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है 1853। ठीक है, अगर किसी को डेट याद है तो आप डेट भी बता सकते हो, 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल और 1853। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी रेल। पहली जो ट्रेन है वो चली थी मुंबई से लेकर ठाणे तक। ठीक है, मुंबई से लेकर ठाणे तक, मुंबई से लेकर ठाणे के मध्य चली थी, और कितनी चली थी, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में सबसे पहले जो ट्रेन यानी चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, और 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश शासनकाल के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाएगी? भारत में प्रथम जो रेलवे लाइन है वो किसके शासन काल में बिछाएगी? देखिए आपको पता ही है, जब 16 अप्रैल 1853 को रेल चली होगी तो वो बिना रेलवे लाइन के तो चली नहीं होगी, तो सबसे पहले तो लाइन बिछाना जरूरी है। तो उस समय मतलब ब्रिटिश जो शासनकाल किसका था? ब्रिटिश का था, लेकिन उसमें एजीजी, ठीक है, गवर्नर, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन थे? तो वो थे बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल भारतीय रेलवे की जो सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोधी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच में रही थी, जो चली थी, जिसने कितनी चली थी? 34 किलोमीटर, हमने पीछे पढ़ा 34 किलोमीटर चली थी। और वो कब चली थी ये आपको बताना है। 13 अप्रैल 1851 होगा, तो 1851 नहीं होगा, 1800 होगा 53, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वो है गोरखपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई हो जाएगी 67,030 किलोमीटर, ठीक है। इसके समथिंग ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोंकण रेल मार्ग, ठीक है, जो कोंकण रेल मार्ग है वो निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर नीलगिरी की पहाड़ियां? तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो वो होगा पश्चिमी घाट, ठीक है। जो कोंकण जो रेल मार्ग है वो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखिए, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी माल परिवहन, माल ढोने के रूप में सबसे जो ज़्यादा जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? वायु सेवा है, नौ परिवहन सेवा है, रेलवे है या फिर बस यानी सड़क परिवहन? बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर होगा अपना बिल्कुल रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। रेलवे के द्वारा जो माल है वो ढोया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? पहिए और एक्सिल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कब प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? ठीक है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो करेक्ट आंसर हमें मिलता है दिल्ली मंगलोर, ठीक है, दिल्ली टू मंगलोर, बेंगलोर, ठीक है, मंगलोर नहीं बेंगलोर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा संगठन जो कि भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावधान प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन की सुविधाएं प्रबंधित कराने से संबंधित है? जो कौन सा है जो संगठन है वो भारत की जितनी भी जो रेलगाड़ी है उसमें प्रवस्था प्रथा, इंटरनेट तथा टेलीफोन की जो सुविधा है, विभिन्न प्रकार की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल वह हो जाएगा अपना रेल टेल निगम, ठीक है, रेल टेल निगम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। कोंकण जो रेल मार्ग है वो हमने पीछे पढ़ा पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है, और वो किसको नहीं जोड़ता है? तो किसको नहीं जोड़ता है? वो नहीं जोड़ता है बेलगांव, ठीक है, बेलगांव को नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? आंचलिक कार्यालय का जो नाम है वो क्या हुआ था? तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो वो होगा पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? ठीक है, कहाँ है जो रेलवे मुख्यालय नहीं है?
एक भी रेलवे मुख्यालय नहीं है। कहाँ पर नहीं है? तो बिल्कुल अहमदाबाद में किसी भी प्रकार का कोई रेलवे है जो मुख्यालय है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी सवाल। हाँ, कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? कौन सी जगह है जो रेल सामग्री है वो नहीं बनाई जाती? तो मुंबई में, ठीक है। मुंबई में रेलवे जो सामग्री है वो नहीं बनाई जाती। तो करेक्ट आंसर अपना। देखिए ऐसे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट और छोटी सी, जिसमें थे 20 से भी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ कुछ अच्छा लगा है आपको, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।